सर इसी पर है। गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। खबर हमने समझी अभी असीम जी से और इसके बाद अब ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव हो गए इस पूरे स्पेस को लेकर। इनफैक्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर तो जेपी मॉर्गन काफ़ी बुलिश हैं। उन्होंने ओवरवेट की कॉल रखी है और टारगेट प्राइस 16,400 का रखा है, यानी कि 10% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। चला भी ये काउंटर काफ़ी ज़्यादा याद रखिएगा। और सरकार ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च की है जिसका टोटल आउटले 62,500 करोड़ रुपए है और इसका मकसद इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। लेकिन एक लिमिटेशन है, जेपी मॉर्गन ने कहा है फाइनेंशियल ईयर 26 में 10,000 करोड़ टर्नओवर की एलिजिबिलिटी कंडीशन है। इससे डिक्सन के बड़े कस्टमर्स को स्कीम का फ़ायदा मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप बात करें तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि इससे स्कीम का फोकस एक्सपोर्ट्स की तरफ भी ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब है डिक्सन को एक्सपोर्ट्स का स्केल काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा ताकि स्कीम का पूरा फ़ायदा मिल सके। अच्छा, लोकल सोर्सिंग बढ़ाने पर सरकार 1.5% का इंसेंटिव दे रही है और डिक्सन अगर कैमरा और डिस्प्ले मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्केल करता है तो जेपी मॉर्गन को लगता है कि करीब 0.6% का एडिशनल बेनिफिट कैप्चर कर सकते हैं। अर्निंग पर कैसा असर पड़ेगा तो जेपी मॉर्गन ने हाईलाइट किया है कि अर्निंग एस्टिमेट बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी भी दो चीज़ों पर फोकस रहेगी। एक तो एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम कैसे रहते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए, फ़ोन कितना वो विदेशों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, साथ ही ब्रांड नेगोशिएशन। तो एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ सरकार से मिलने वाले इंसेंटिव को डिक्सन और वैसे ब्रांड्स के बीच कैसे शेयर करती है, तो यहाँ पर फोकस रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो ओवरवेट। हाँ, फाइनेंशियल्स में पॉजिटिव रिपोर्ट है सर। इनफैक्ट जो पिछली दफ़ा हमने चर्चा की थी रिपोर्ट की, वो भी पॉजिटिव थी। अब जेफरीज यहाँ पे काफ़ी बुलिश हो चुके हैं और उनका मानना है कि 13 से 21 अगस्त के अगर आप आंकड़े देखें तो इंडियन बैंक्स ने करीब 16 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं और इससे अब तक बैंक्स की टोटल फंड रेजिंग करीब 73 बिलियन डॉलर हो गई है, जो जेफरीज के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। तो जेफरीज को अब उम्मीद है कि 31 अगस्त तक, मतलब अब तो आ ही गया, बैंक्स इनफैक्ट 90 से 100 बिलियन डॉलर तक रेज कर सकते हैं और जो पहले अनुमान सिर्फ 70 से 80 बिलियन डॉलर का था। तो इस कदर के आंकड़े बढ़े हैं। अभी तक जो पैसा जुटाया है उसमें से करीब 76% नेट रेजिंग है, यानी फीस, रीपेमेंट्स इन सब से एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो काफ़ी पैसा बैंकिंग सिस्टम में आया है। आरबीआई ने इस लिक्विडिटी का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब किया है, ये फ्लैश किया है जेफरीज ने, और ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी काफ़ी मजबूत बनी हुई है। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? एनबीएफसीज और छोटे प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बेहतर लिक्विडिटी का मतलब है फाइनेंशियल कंपनीज के पास फंडिंग ज़्यादा आसानी से और बेहतर कंडीशन में उपलब्ध होगी, तो इससे वो लोन्स और अच्छी तरीके से दे पाएंगे और ग्रोथ को सपोर्ट मिल पाएगा। तो एनबीएफसीज और छोटे प्राइवेट बैंक्स को आप रख सकते हैं। काफी स्टैंडर्ड ब्रोकरेज रिपोर्ट लग रही थी सुबह, क्योंकि अपग्रेड आया है अपोलो टायर्स पे। अपन ने वो नहीं करा, क्या कहते हैं उसको, आज का इक्का सर, वो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट दिखा नहीं। हाँ ठीक है, पर ये अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर अपडेट आया है यूबीएस का और अपग्रेड किया है इस पर्टिकुलर काउंटर को, और अपग्रेड करके खरीदारी की राय है। 590 की टारगेट प्राइस है, यानी कि 24% का अपसाइड पोटेंशियल तो नजर आ रहा है अपोलो टायर्स में। यूबीएस देख रहे हैं। अच्छा, वैल्यूएशन अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी कंफर्टेबल नजर आ रहा है, पीयर्स के मुकाबले काफी सस्ती है अपोलो टायर्स की वैल्यूएशन। स्टॉक ने पिछले 4 साल में सबसे खराब प्रदर्शन दिखाया है, कमजोर परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन अब शायद वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूबीएस को लगता है कि इंडिया बिजनेस का आउटलुक बेहतर होता जा रहा है। कंपनी ब्रांड पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप भी शामिल है। तो ये काफी पॉजिटिव हो जाता है जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यूरोप का आउटलुक भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अभी इन्वेस्टर्स का ज्यादा ध्यान नियर टर्म कमोडिटी कॉस्ट्स और एग्जीक्यूशन के दिक्कतों पर है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो अपोलो टायर्स काफी अच्छा नजर आ रहा है। और यूबीएस का मानना है कि मार्केट आने वाली अर्निंग्स रिकवरी को देखते हुए शायद यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू ले, और इसीलिए Q2 में फाइनेंशियल ईयर 27 में अर्निंग्स पर थोड़ा दबाव देखने को रहा, क्योंकि Q1 में अगर आप देखें तो नेचुरल रबर की कीमत बढ़ी थी, इसलिए Q2 थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो अपोलो टायर्स पर काफी पॉजिटिव है यूपीएस का नजरिया। ठीक है, इस पर रिपोर्ट है, काफी बुलिश रिपोर्ट इनफैक्ट नोमुरा की, और 2498 की टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 12% का अपसाइड पोटेंशियल है। ये पूरा स्पेस फोकस में है।
सेकेंड हाफ hyundai मोटर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि अक्टूबर 2026 के बाद वॉल्यूम्स में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 27 में डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम का अच्छा लक्ष्य दिया है। 8 से 10% ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं वो, और कंपनी कह रही है कि इंडिया में मार्केट शेयर बढ़ाएगी। फाइनेंशियल ईयर 30 तक 15% प्लस मार्केट शेयर हासिल करने की योजना है इनकी, और एबिटा मार्जिन में भी रिकवरी की पूरी उम्मीद है जो कि 11 से 14% पहुंच सकता है। क्वार्टर वन में ग्रॉस मार्जिन पेयर से बेहतर रही hyundai की क्योंकि कंपनी ने सप्लायर्स के साथ बेहतर नेगोशिएशंस किया और कॉस्ट्स कम की। अब मार्जिन बचाने के लिए hyundai ने प्राइस हाइक लिया सितंबर में 1% जो हमने बताया था, और आगे चलकर कंपनी डिस्काउंट नहीं देगी नए लॉन्चेस पर, खासकर फाइनेंशियल 27 में जो नए मॉडल्स लॉन्च होंगे उस पर डिस्काउंट नहीं देने की भी प्लानिंग है। तो मार्जिन्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर hyundai रख सकते हैं फोकस में। अच्छा, एविएशन पे थोड़ा मिक्स व्यू है सर, क्योंकि जुलाई में अगर आप देखें डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक थोड़ी घटी है 5% साल दर साल, और जून में जबकि बढ़ी थी इनफैक्ट 2%, तो यानी पैसेंजर ट्रैफिक थोड़ा कमज़ोर हुआ है। लेकिन इंडिगो का ट्रैफिक जुलाई में 2% घटा है, जून क्वार्टर में 3% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो एयरलाइंस अभी फेयर्स और कैपेसिटी को डिसिप्लिन में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे फोकस है क्योंकि फ्यूल्स और दूसरे ऑपरेटिंग कॉस्ट्स काफ़ी एलिवेट हुए हैं। इंडिगो की डोमेस्टिक मार्केट शेयर जुलाई में रिकॉर्ड 67.4% पर पहुंच गई थी, और एयर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट शेयर करीब 24% के आसपास है। तो इंटरनेशनल सेगमेंट में इंडिगो की वापसी अब अच्छी हो रही है, यहाँ पर मार्केट शेयर जून में 22% हो गई है जो प्री वॉर लेवल्स के आसपास है, और सेकेंड हाफ में धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाने की पूरी उम्मीद है इंडिगो की तरफ से। तो आने वाले टाइम में ये पैसेंजर ट्रैफिक रिकवरी को और सपोर्ट करेगा, तो इंडिगो रख सकते हैं फोकस में।